हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मनी सोसाइटी पर। राजस्थान में होने वाले पीटीटी एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं और ये क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर करते हो दोस्तों तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। 15 जून का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए रामबाण साबित होने वाली है क्लास दोस्तों, तो एंड तक ज़रूर बने रहना और सभी आंसर करते हुए चलना। कैसे आपकी तैयारी चल रही है, भर के अपनी तैयारी को एक तरह से आप इसको टेस्ट समझ सकते हैं दोस्तों। तो बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं और इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सभी इसका आंसर देंगे। शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों वो क्या होता है, सभी इसका आंसर दें, कमेंट में छाप देंगे। परीक्षा में अच्छे अंक लाना होता है, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है, या केवल अफसर बनना होता है, नौकरी प्राप्त करना होता है। शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों वो क्या होता है, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास है। इसका हो जाएगा परफेक्ट जवाब 3 नंबर वाला। दोस्तों पीटीटी में आपको बता दूं कि पीटीटी में 3-2-1 वाला यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड में देखने को मिलेगा। यानी कि सबसे अच्छे वाले को 3, उसे थोड़े कम वाले को यहाँ पर 2 और यहाँ पर लास्ट वाला 1 और 0 इस प्रकार रहेगा। तो यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, साथ ही साथ आंसर देते हुए चलें। प्रभावी शिक्षण की प्रमुख विशेषता क्या है। प्रभावी शिक्षण की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है दोस्तों, शिक्षण की गति तेज हो, विद्यार्थी अनुशासित रहे, विद्यार्थियों की भागीदारी अधिक हो, शिक्षण का अधिक बोलना, शिक्षक का अधिक बोलना। क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर छाप देंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर हो जाएगा विद्यार्थियों की भागीदारी। दोस्तों विद्यार्थियों की भागीदारी होना यहाँ पर ज़रूरी है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। शिक्षण में कौन सा तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कौन सा तत्व है दोस्तों जो सबसे अधिक महत्व रखता है शिक्षण में। शिक्षण में कौन सा तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। शिक्षक को, पाठ्यक्रम को, शिक्षण विधि को, या विद्यार्थी को। किसको माना जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा विद्यार्थी। विद्यार्थी ही यहाँ पर महत्वपूर्ण तत्व के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर अगर स्टूडेंट समझ कर हम यहाँ पर पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षण विधि का चयन किस आधार पर किया जाता है। शिक्षण विधि का जो चयन होता है दोस्तों वो किस आधार पर किया जाता है। विद्यार्थी की आवश्यकता पर, शिक्षण की सुविधा पर, विद्यार्थी की नीति पर, पाठ्य पुस्तकों पर। किस पर किया जाता है। 4 का हो जाएगा यहाँ पर विद्यार्थी की आवश्यकता पर। ए इसका हो जाएगा सही जवाब। छाप दो दोस्तों ए, जिसने भी ए छापा है हो जाएगा यहाँ पर बधाई का पात्र। 5 की ओर चलते हैं। किस शिक्षा शास्त्री ने नवोन्मेषी शिक्षण का बल दिया। नवोन्मेषी शिक्षण पर किसने बल दिया दोस्तों। लो दोस्तों ये हैं और यहाँ से विद्वानों के नाम पूछे जाते हैं दोस्तों, ये आप भूलना मत, यहाँ पर आंसर देना। जॉन डेवी, रूसो, प्लेटो, महात्मा गांधी। 5 का यहाँ पर हो जाएगा जॉन डेवी। जॉन डेवी याद रखना, जॉन डेवी यहाँ पर पूछा जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती हैं। दोस्तों जो शिक्षण की प्रक्रिया होती हैं वो किस पर निर्भर करती है, सभी आंसर दें। प्यारे विद्यार्थियों सभी इसका आंसर देंगे। क्या होगा इसका आंसर, केवल शिक्षक पर, केवल पाठ्यक्रम पर, शिक्षक और विद्यार्थियों के परस्पर संबंध पर, केवल विद्यालय के संसाधनों पर। किस पर करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हो जाएगा शिक्षक और विद्यार्थी पर परस्पर जो संबंध रहते हैं यानी कि वार्तालाप रहते हैं उन पर यहाँ पर निर्भर करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सभी आंसर करेंगे। शिक्षण का कौन सा सिद्धांत अनुभव आधारित सीखने पर बल देता है। अनुभव आधारित सीखने पर बल देता है, कौन सा सिद्धांत है। सिद्धांतों से यहाँ पर क्वेश्चन आएगा दोस्तों। व्यवहारवाद, संज्ञात्मक सिद्धांत, रचनात्मक अनुकरण सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर हो जाएगा रचनावाद, इसका हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। सृजनात्मकता विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। अधिक गृह कार्य देना, पाठ्य पुस्तकों पर अधिक ध्यान देना, उनकी कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित करना, केवल परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब। 8 का यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा, उनकी कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित करना, इसका हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रभावी कक्षा प्रबंधक का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रभावी कक्षा प्रबंधक का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या है दोस्तों, सभी आंसर छाप दें। 9 का
क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनुशासन बनाए रखना, शिक्षण को रुचिकर और प्रभावी बनाना, विद्यार्थी को चुप रखना, शिक्षकों का कार्यभार कम करना। क्या होगा दोस्तों? प्यारे विद्यार्थियों आंसर दें सभी इसका। क्वेश्चन नंबर 9 का सभी आंसर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा शिक्षण को रुचिकर और प्रभावी बनाना। बी यहाँ पर जिसने चुना है वो हो जाएगा यहाँ पर अपना बधाई का पात्र। दोस्तों अच्छी आपकी तैयारी चल रही है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार बच्चे सबसे अच्छा कैसे सीखते हैं? बाल मनोविज्ञान के अनुसार बताना है कि जो बच्चे हैं वो कैसे सीखते हैं। अनुशासन से, अनुभव से, डर से या सजा से, किसके द्वारा वो सीखते हैं? तो अनुभवों से सीखते हैं। क्या से सीखते हैं दोस्तों? अनुभव से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किस शिक्षण विधि में विद्यार्थी सबसे अधिक सक्रिय होते हैं? वो कौन सी शिक्षण विधि है दोस्तों जिसमें विद्यार्थी सबसे अधिक क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। सब इसका आंसर देंगे। व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रयोगात्मक विधि। क्या होगा दोस्तों? सभी छाप दें आंसर। यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रयोगात्मक विधि। लो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सीखने के लिए कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? सीखने के लिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि सीखने के लिए कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? बुद्धि, रुचि और अभिप्रेरणा, शिक्षक का व्यवहार, विद्यालय का वातावरण। यहाँ पर 12 का यहाँ पर सही जवाब होगा, क्या होगा? रुचि और अभिप्रेरणा इसका हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा में मल्टीमीडिया का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? जो शिक्षा में मल्टीमीडिया का प्रयोग होता है दोस्तों वो किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है? शिक्षा को आकर्षित बनाने के लिए, शिक्षक को कार्य को आसान करने के लिए, विद्यार्थियों को परीक्षा में सफल कराने के लिए, केवल मनोरंजन के लिए। प्यारे विद्यार्थियों क्या इसका सही जवाब होगा? 3 नंबर वाला जवाब चाहिए मुझे, तो 3 नंबर वाला जवाब कमेंट में छाप दें। यहाँ पर हो जाएगा शिक्षा को आकर्षक बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को क्या अपनाना चाहिए? यानी कि प्रभावशाली जो शिक्षण है उसके लिए शिक्षक को क्या अपनाना चाहिए? लो दोस्तों ये हैं लेवल के क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। कठोर अनुशासन को अपनाना चाहिए, विद्यार्थियों के साथ संवाद करना चाहिए, केवल पुस्तकों पर ध्यान दे, केवल परीक्षा की तैयारी करवाएं। क्या करवाए रहे? सभी इसका आंसर देंगे। 14 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 14 का यहाँ पर हो जाएगा विद्यार्थियों के साथ संवाद, इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षण के अनुभवात्मक अधिगम किस शिक्षा शास्त्री से जुड़ा है? कहाँ से जुड़ा है? शिक्षा शास्त्री बताएंगे कहाँ से जुड़ा हुआ है। जॉन ड्यूई, पियाजे, विगोत्स्की, बंडूरा। यहाँ पर 15 का आंसर हो जाएगा सही, जॉन ड्यूई इसका हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? जो शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? सब इसका आंसर दें। अनुशासन बनाए रखना, प्रभावी संप्रेषण कौशल, कठोर नियमों का पालन, विद्यार्थियों को डराना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 16 का यहाँ पर सभी इसका आंसर छाप देंगे। 16 का हो जाएगा यहाँ पर प्रभावी संप्रेषण कौशल, इसका हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षक की सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी मानी जाती है? जो शिक्षक की सबसे प्रभावशाली विधि मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती हैं? रटने की विधि, संवादात्मक विधि, परीक्षा आधारित शिक्षण, एक तरफा व्याख्यान विधि। बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। काफ़ी नज़दीक आपका यहाँ पर एग्ज़ाम आ रहा है दोस्तों 15 जून को। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास यहाँ पर 8-9 दिन बचे हैं, तो दोस्तों अपना जी जान लगा दीजिए और कर दीजिए दोस्तों बेड़ा पार। रटने की विधि क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब 17 का सभी आंसर छाप देंगे। 17 का क्या होगा सही जवाब? संवादात्मक विधि हो जाएगी। 20 का हो जाएगा परफेक्ट आंसर। 18 क्वेश्चन नंबर 18 का सभी आंसर करेंगे। कौन सा तत्व शिक्षण प्रक्रिया में अधिक प्रभावी बनाता है? शिक्षक का ज्ञान, पाठ्य पुस्तक की गुणवत्ता, शिक्षण विधि का सही चयन, विद्यालय की सुविधाएं। दोस्तों 18 का आंसर छाप देंगे। शिक्षण विधि का सही चयन, यहाँ पर इसका हो जाएगा सही जवाब। 19 का सभी आंसर करेंगे। विद्यार्थी में सीखने की प्रेरणा बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए दोस्तों? आप बताएंगे सभी इसका आंसर। उन्हें गृह कार्य देना चाहिए, उन्हें पुरस्कार और प्रोत्साहन देना चाहिए, अनुशासन कड़ाव करना चाहिए, केवल परीक्षा पर ध्यान देना चाहिए। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 19 का सभी आंसर छाप देंगे। 19 का यहाँ पर हो जाएगा सही जवाब, पुरस्कार और प्रोत्साहन देना, यानी कि उनकी जो
जो उन्होंने प्रदर्शन किया उसके लिए क्या करना चाहिए, उन्हें पुरस्कार और प्रोत्साहन देना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कौन सा शिक्षण सिद्धांत बच्चे अपने अनुभव से सीखते हैं पर बल देता है। व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक अधिगम, रचनावाद, निष्क्रिय अधिगम। 20 का सभी आंसर छाप देंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर, रचनावाद इसका हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्रभावी शिक्षण में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। प्रभावी जो शिक्षण है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। लो दोस्तों लगा दो स्टार और आंसर 2020 का मार्गदर्शक इसका हो जाएगा सही जवाब। सही मार्गदर्शक होना जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षण में गणितीय अभिरुचि का क्या महत्व है। जो शिक्षण में गणितीय अभिरुचि का महत्व है वो क्या है। केवल गणितीय समस्याओं के लिए, तार्किक सोच को बढ़ाने के लिए, परीक्षा में अंक बढ़ाने के लिए, केवल वैज्ञानिक विषयों के लिए। क्या होगा दोस्तों, 22 का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। किसके साथ हो जाएगा, तार्किक सोच को बढ़ाने के लिए। क्या हो जाएगा, तार्किक सोच को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षण में आकलन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। आंकलन असेसमेंट का जो उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों। यहाँ पर 23 का आंसर करेंगे। किसके साथ हो जाएगा, 23 यहाँ पर हो जाएगा विद्यार्थियों की प्रगति मापना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करेंगे। सभी कौन सी विधि बाल केंद्रित शिक्षण को बढ़ावा देती हैं। दोस्तों कौन सी विधि हैं जो बाल केंद्रित शिक्षण को बढ़ावा देती हैं। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब। सभी इसका आंसर छाप दे। सभी प्यारे विद्यार्थी आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पर हो जाएगा गतिविधि आधारित शिक्षण। गतिविधि आधारित जो शिक्षण है दोस्तों इसका हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, केवल शिक्षक को शिक्षण के दौरान क्या करना चाहिए। शिक्षक को शिक्षण के दौरान क्या करना चाहिए। केवल विषय पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए, परीक्षा की तैयारी कराना चाहिए, केवल किताबें पढ़ाना चाहिए। दोस्तों ये हैं तोते उड़ाने वाले और सोचने वाले सवाल। अपने आप को यहाँ पर टीचर समझो और आंसर दो दोस्तों। 25 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों को प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, प्रभावी कक्षा प्रबंधन के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए शिक्षक को। सभी इसका आंसर देंगे। कक्षा में रोचक गतिविधियाँ इसका हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, बालकों में नैतिक मूल्यों का विकास किसके माध्यम से किया जा सकता है। बालकों में नैतिक मूल्यों का जो विकास है वो किसके माध्यम से किया जा सकता है। 27 का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों। 27 का यहाँ पर कठोर अनुशासन, नैतिक कहानियों और उदाहरणों से, परीक्षा के अच्छे अंक लाने से केवल। तो दोस्तों नैतिक कहानियों और अच्छे उदाहरण के द्वारा यहाँ पर इसका हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी इसका आंसर करेंगे 28 का। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि संवादात्मक शिक्षण का अर्थ क्या है। एक तरफा व्याख्यान देना। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब। इसका हो जाएगा शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच सक्रिय बातचीत होना चाहिए दोस्तों। ये हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 29 है कि शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक गुण क्या होना चाहिए। सभी इसका आंसर दें। काफ़ी कम समय में दोस्तों यहाँ पर 30 क्वेश्चन करेंगे अपन आज इसमें दोस्तों। इसके बाद अपन यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाएंगे और बहुत ही जल्दी यहाँ पर 150 में से 150 नंबर लेके आएंगे दोस्तों। कितने नंबर लेके आएंगे सभी दोस्तों, यहाँ पर 150 में से 150 नंबर लेके आएंगे शिक्षण विधि में दोस्तों। 29 का सभी आंसर करेंगे। क्या होगा यहाँ पर, शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक गुण क्या होना चाहिए। धैर्य और सहनशीलता होना जरूरी है दोस्तों शिक्षक के आवश्यक गुणों में। क्वेश्चन नंबर 30 का सभी आंसर करेंगे। शिक्षक का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए। सभी इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है कि शिक्षक का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए। परीक्षा परिणाम सुधारना, विद्यार्थियों का समग्र विकास, रटने की प्रवृत्ति विकसित करना, केवल अच्छे अंक दिलाना। दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों का समग्र विकास इसका हो जाएगा सही जवाब। कैसी लगी क्लास कमेंट में ज़रूर बताएं और दोस्तों कंटिन्यू क्लास पे जुड़े रहिए और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।